डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने के अलग अलग मेथड्स। क्रिमिनोलॉजिस्ट यूज़ वेरियस मेथड्स टू स्टडी क्राइम। क्राइम को स्टडी करने के लिए क्रिमिनोलॉजिस्ट बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्वे हुए, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़, एथनोग्राफी, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, कंटेंट एनालिसिस, आर्काइवल रिसर्च। इन सभी मेथड्स का इस्तेमाल करके क्रिमिनोलॉजिस्ट क्राइम को स्टडी करते हैं। दीज मेथड्स आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। यह मेथड्स ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे सर्वे के साथ साथ इंटरव्यूज़ ले लिए, आर्काइव्स की रिसर्च कर ली, केस स्टडीज़ कर ली, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर लिया। तो ज़्यादातर ये मेथड्स जो हैं कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। दे प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। यह मेथड्स क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर की एक अच्छी समझ प्रदान करते हैं। इट हेल्प्स क्रिमिनोलॉजिस्ट टू डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। यह मेथड्स क्रिमिनोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि वे क्राइम को रोकने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें, कारगर रणनीति तैयार कर सकें। तो ये मेथड्स जो हैं क्राइम को स्टडी करने के, इनको हमने ग्रुप्स में बांट लिया है जिससे कि याद करने में आसानी हो। जो मेथड्स क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, नंबर्स पे फोकस करते हैं, वह एक ग्रुप में डाल दिए हैं क्वांटिटी वाले ग्रुप में। जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं उनको क्वालिटी वाले ग्रुप में डाल दिया है, और जो एनालिसिस पे फोकस करते हैं उनको एनालिसिस वाले ग्रुप में डाल दिया है। क्वांटिटी पे जो फोकस करते हैं उनमें सबसे पहले आ गया आपका सर्वे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर्वे कराना, एक्सपेरिमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कराना, स्टैटिस्टिक्स, जो क्राइम से रिलेटेड ऑफिशियल डाटा है उसका इस्तेमाल करना, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, जो लोग हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है उसको काफ़ी लंबे समय तक फॉलो करना। क्वालिटी में जो मेथड्स हैं वह क्वालिटी पे फोकस करते हैं, जैसे कि इंटरव्यूज़, जो लोग क्राइम करते हैं या फिर जो लोग क्राइम से प्रभावित हैं उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, जिससे कि क्राइम से रिलेटेड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल सके, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। केस स्टडीज़ में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक केस हो, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो, उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है। एथनोग्राफी, इसमें क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई ग्रुप हो, उसमें जाके क्रिमिनोलॉजिस्ट घुल मिल जाते हैं और ये ऑब्ज़र्व करते हैं, यह स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस ग्रुप का, उस कम्युनिटी का क्राइम के प्रति क्या बिहेवियर है। उसके बाद आ गया ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस हुआ, कोई स्ट्रीट हुई, उस पर कोई क्राइम होता है, तो उस जगह हुए क्राइम को और क्रिमिनल बिहेवियर को वह ऑब्ज़र्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, जो कंटेंट अवेलेबल है, मटेरियल है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स हो गई, न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल्स हो गए, इनको एनालाइज किया जाता है। आर्काइव्स में क्या होता है, आर्काइवल रिसर्च में जो आर्काइव्स होती हैं उसमें जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको रिसर्च किया जाता है। तो अब इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं उनको हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो उसमें सबसे पहला था सर्वे। सर्वेज आर यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सर्वे किया जाता है। डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर्स और डायरेक्ट कन्वर्सेशंस विद इंडिविजुअल्स। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स क्राइम एंड जस्टिस। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है सर्वे में, वह एक तो क्वेश्चनेयर्स की हेल्प से किया जाता है। क्वेश्चनेयर्स में क्या होता है, एक क्वेश्चंस का सेट होता है, उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, या फिर इंडिविजुअल से डायरेक्ट कन्वर्सेशन, उनसे डायरेक्ट बातचीत करके डाटा कलेक्ट किया जाता है। इस डाटा से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पब्लिक का क्राइम के प्रति और जस्टिस के प्रति क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। इस मेथड में क्या होता है, कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर। कोई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है किसी क्रिमिनल बिहेवियर के रिगार्डिंग, उसको टेस्ट किया जाता है। और टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस एंड डिटरमाइन देयर इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल बिहेवियर। कोई इंटरवेंशन है, कोई हस्तक्षेप वगैरह किया गया है, उसकी इफेक्टिवनेस टेस्ट की जाती है कि कितनी इफेक्टिव रही है, उसका क्रिमिनल बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिमिनोलॉजिस्ट may conduct an experiment to determine the impact of increased police presence on crime rates in a specific area।
मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, कोई स्पेसिफिक एरिया है, उस स्पेसिफिक एरिया में पुलिस की प्रेजेंस जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ पे तैनात कर दिए जाते हैं। उस तैनाती से उस एरिया में क्राइम के रेट पे क्या असर पड़ा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या वह क्राइम रेट घटा है या बढ़ा है या फिर वैसा कि वैसा ही है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल क्राइम स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सच एज द पुलिस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम इन अ गिवन एरिया। ऑफिशियल क्राइम स्टैटिस्टिक्स में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे पुलिस होती है, उनके द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उस डेटा को एनालाइज किया जाता है यह पता लगाने के लिए कि किसी गिवन एरिया में क्राइम का कितना एक्सटेंट है, क्या नेचर है। इट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ क्राइम बीइंग कमिटेड, डेमोग्राफिक्स ऑफ ऑफेंडर्स, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्राइम। इस डेटा से हमें काफ़ी वैल्यूएबल, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किस बारे में, कि किस किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, डेमोग्राफिक्स क्या है ऑफेंडर्स की, किस एज के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्राइम का, किस लोकेशन में कितना क्राइम हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है। तो यह हुआ ऑफिशियल क्राइम स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट मेथड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। इसमें क्या होता है, फॉलोइंग द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कोई इंडिविजुअल्स का कोई ग्रुप है, उस सेम ग्रुप को काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है टू ऑब्जर्व चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन देयर क्रिमिनल बिहेवियर ओवर टाइम। यह देखा जाता है उस ग्रुप में जो है उनके क्रिमिनल बिहेवियर में समय के साथ साथ क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स आए। नेक्स्ट जो मेथड है, जो ग्रुप बनाया था हमने क्वालिटी के ऊपर, जहाँ पर क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, इसको हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, इन सभी मेथड्स को। तो इनमें सबसे पहला मेथड था इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ अलाउ टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन और अफेक्टेड बाय क्राइम। इंटरव्यू से क्या होता है, जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो अपराध करते हैं और जो उसके द्वारा अफेक्टेड हैं, जैसे विक्टिम्स वगैरह हुए, तो इन सब का इंटरव्यू लिया जाता है और इस इंटरव्यू से काफ़ी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, गहराई की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट मेथड है केस स्टडीज़। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल केसेस और इंसिडेंट्स टू गेन डीप इंसाइट्स इनटू स्पेसिफिक क्राइम्स, ऑफेंडर्स और सिचुएशंस। केस स्टडीज़ में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल केस है या फिर कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट है, उसका डिटेल में एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे कि हमें किसी स्पेसिफिक क्राइम के बारे में या फिर किसी स्पेसिफिक ऑफेंडर या फिर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो, उसके बारे में काफ़ी गहरी नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट मेथड है एथनोग्राफिक स्टडीज़। इसमें क्या होता है, इमर्सिंग वन सेल्फ इन अ कम्युनिटी और ग्रुप। कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है, उसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वह उसमें जाके घुल मिल जाते हैं, इमर्स हो जाते हैं टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शंस एंड कल्चरल नॉर्म्स रिलेटेड टू क्राइम एंड जस्टिस। और फिर उसमें घुल मिलने के बाद वह ऑब्जर्व करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि उस ग्रुप का क्राइम और जस्टिस के प्रति क्या बिहेवियर है, क्या सोशल इंटरेक्शंस हैं, उनके क्या कल्चरल नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वह है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग क्रिमिनल बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग्स सच एज ऑन द स्ट्रीट्स और इन पब्लिक प्लेसेस। नेचुरल सेटिंग्स जैसे कोई स्ट्रीट हुई या फिर कोई पब्लिक प्लेस हुआ, वहाँ पर कोई क्राइम होता है और फिर उस क्रिमिनल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। मान लीजिए कोई रोड है, उस पर कोई क्राइम हुआ है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाएगा, इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। यह हुआ आपका ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। नेक्स्ट जो हमने ग्रुप बनाया था वह था एनालिसिस वाला, एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव मेथड्स। यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और कंपेयर किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला था कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट का एनालिसिस करना। किस किस तरह का कंटेंट हुआ आपका, एनालाइजिंग रिटन, विजुअल और डिजिटल मटेरियल्स। रिटन कंटेंट हुआ, विजुअल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट हुआ, इन सबको एनालाइज किया जाता है। जैसे कौन से होते हैं, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स हुई, लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए, क्राइम रिकॉर्ड्स हुए, इन सबको एनालाइज किया जाएगा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, थीम्स एंड ट्रेंड्स रिलेटेड टू क्राइम एंड जस्टिस। क्राइम और जस्टिस से रिलेटेड जो पैटर्न्स होते हैं, थीम्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है कंटेंट एनालिसिस से, इन सभी कंटेंट को एनालाइज करके। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनोलॉजिस्ट में एनालाइज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और टेलीविजन प्रोग्राम्स टू स्टडी हाउ क्राइम इज पोर्ट्रेड टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशंस ऑन पब्लिक परसेप्शंस ऑफ क्राइम।
क्रिमिनोलॉजी जो है न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर टीवी में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं। उससे पता लगता है कि वह स्टडी करते हैं कि क्राइम को किस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, किस तरह से दर्शाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइम होता है हैकिंग का, साइबर हैकिंग होती है, और यदि मीडिया में उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बहुत ही ग्लोरियस वे में दिखाया जा रहा है तो उसको अलग तरह से दर्शाया जा रहा है। वहीं किसी का मर्डर हो जाता है तो उसको दूसरी तरह से दर्शाया जाता है। इसको हैकिंग को मान लो कूल वे में दिखाया जाता है कि हैकर जो हैं बहुत ही कूल लोग हैं, और इसमें कोई मर्डर करता है या फिर कोई रेप वगैरह करता है उसको अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशंस ऑन पब्लिक परसेप्शंस ऑफ क्राइम, इससे यह पता लगता है कि ये जो दर्शाया जा रहा है इससे पब्लिक में क्राइम के प्रति क्या परसेप्शन है, क्या नज़रिया है। तो यदि ऐसे पोर्ट्रे करेंगे, ऐसे दर्शाया जाएगा तो हैकिंग बहुत कूल लगेगी, तो हालांकि ये गलत है। तो इस चीज़ का क्रिमिनलिस्ट स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका आर्काइवल रिसर्च। इसमें क्या होता है, यूजिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आर्काइव्स टू स्टडी हिस्टोरिकल क्राइम डाटा एंड ट्रेंड्स। इसमें जो आर्काइव्स होती हैं, गवर्नमेंट आर्काइव्स वगैरह होगी जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े होते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको रिसर्च करते हैं। इससे पहले जो आपके क्राइम का डाटा था और ट्रेंड्स था उनको स्टडी किया जाता है। तो ये सभी मेथड्स हो गए आपके क्राइम को स्टडी करने के, क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने के। तो क्रिमिनोलॉजी का आपको यदि फुल कोर्स चाहिए, सभी टॉपिक्स का कोर्स चाहिए, तो आपको वह मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और क्रिमिनोलॉजी के नोट्स की पूरी PDF मिलेगी।